है जी अच्छा, ये आपका तो दोनों का है ना? ठीक है, आपका तो दोनों है। शुक्र। हाँ, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब वास्सलाम। आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया, ख़वातीन और हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए आज सैटरडे के दिन। आज हमने आपको दावत दी है कि एमडी कैट का रिज़ल्ट फ़ाइनल जो है वो आपके सामने पेश किया जा सके, और इसका जो इससे के नतीजे में जो हमारे पास डेटा आया है उसको आपको बताया जा सके। अभी 276 स्टूडेंट्स जो कोविड और डेंगू की वजह से जिनका रीस्केड्यूल हुआ था, उनका इम्तहान अभी 10 मिनट पहले तकरीबन ख़त्म हुआ है। सो वो 276 का रिज़ल्ट बाद में ऐड होगा। इसके अलावा जो बाकी है वो आपसे शेयर करूंगा। ये पहले मैं बताता चलूं कि ये सिंगल लार्जेस्ट कंप्यूटर बेस्ड इम्तहान था जो पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ। 25 एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में हुआ पाकिस्तान के अंदर, और 6 इंटरनेशनल लोकेशंस के अंदर हुआ, जिनमें शिकागो, दोहा, दुबई, लंदन, रियाद और टोरंटो थे। 1,94,133 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया अगस्त 30 से लेकर और 2 अक्टूबर तक। इन 1,94,133 स्टूडेंट्स में से 68,680 67,680 स्टूडेंट्स ने ये पास किया है। जो पास परसेंटेज नेशनल लेवल पे बनती है वो 35.4% है। रिज़ल्ट का जो प्रोविंशियल ब्रेकडाउन है वो भी अवेलेबल है, और हमने ये आप देखेंगे कि तमाम सूबों में जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनकी तादाद जो मौजूद सीटें हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। सो एक ऑप्शंस हैं एडमिशन के लिए कॉलेजेस में। जो टोटल सीटें हैं पाकिस्तान के अंदर मेडिकल, डेंटल, प्राइवेट, पब्लिक मिला के वो 19,922 सीटें हैं, और अब 68,680 स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर compete कर रहे होंगे इन सीट्स के लिए, क्योंकि उसमें दूसरे क्राइटेरिया भी होंगे जो मुख्तलिफ कॉलेजेस की तरफ से आए हैं। सो इस हिसाब से देखा जाए तो जो कंपेटिटिव रेशो है वो एक सीट के लिए 3.5 स्टूडेंट्स बनती है, और ये तकरीबन वही रेशो है जो लास्ट ईयर थी। जो 2020 में टेस्ट हुआ था उसमें 67,937 स्टूडेंट्स जो थे पास हुए थे, और उस लास्ट ईयर ये पास परसेंटेज 55.86 थी। 68,000 इस साल पास हुए, लेकिन पास परसेंटेज 35% है। इस साल का एग्ज़ाम जो है वो लास्ट ईयर के मुकाबले में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था, ज़्यादा टफ था। सर्टिफिकेट्स जो रिज़ल्ट के हैं अभी वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे, और उनकी डाउनलोड की फैसिलिटी मौजूद होगी। एग्ज़ामिनेशन रेगुलेशंस के मुताबिक जो है ये जो रिज़ल्ट होता है एमडी कैट का, ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। लिहाजा पिछले साल के बच्चे जो लास्ट ईयर जिनको एडमिशन नहीं मिली थी वो भी अपना लास्ट ईयर का रिज़ल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन ये देखा गया कि क्योंकि लास्ट ईयर के मुकाबले में इस ईयर का जो मार्किंग थी वो कम थी, इसलिए एक इक्विवेलेंस क्रिएट की गई। और एक आपको रफली बता सकता हूँ कि जिसके 150 नंबर थे लास्ट ईयर, उसके इस साल 137 के बराबर होंगे। सो वो उस हिसाब से 65% और अबव जिनका बनता था लास्ट ईयर के स्कोर पे, वो बच्चे अप्लाई कर सकेंगे लास्ट ईयर के स्कोर की बेसिस पे। और वो इक्विवेलेंस जो है ये वो फार्मूला वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद होगा, जिससे कि अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लास्ट ईयर का स्कोर इस्तेमाल करके भी पास कर सकते हैं। जैसे ही अब आ जाएगा तो स्टूडेंट्स जो हैं अब वो वेबसाइट पे जाएंगे
वो जो कॉलेज उन्होंने सेलेक्ट किए हैं अप्लाई करने के लिए उनके नाम वो देंगे और उन कॉलेजेस को स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट डायरेक्टली चला जाएगा। सो ये तमाम तफसीलात हैं जो इस वक्त तक रिज़ल्ट के बारे में हैं। इसके कुछ टेक्निकल साइड्स हैं, जो टेक्निकल के एक्सपर्ट हैं रिज़ा साहब, वो आपको कुछ उस पर ब्रीफ करेंगे। जी अस्सलाम। टेक्निकल एस्पेक्ट्स ये हैं कि देखिए पिछले एक महीने से हम लोग सब बहुत सारी चाहे हम कोई यहाँ सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे स्पेशली दो तीन उसमें मेजर इश्यूज रेज़ किए गए और वो हम आज डेटा के साथ एड्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले एक इशू तो रेज़ किया गया कि जनाब इम्तिहान इंटरनेट पे होता है और इंटरनेट डाउन हो जाता है। ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं और आज बिल्कुल कैटेगोरिकली समझा रहे हैं सब बच्चों को कि हर एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर जो इम्तिहान होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क पे होता है, उसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो वो इम्तिहान देते हैं वो उनकी टैबलेट में भी सेव होता है और जो एग्ज़ाम सेंटर का सर्वर है उसमें सेव होता है, उसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक़ नहीं। और वो सारे रिज़ल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, वेरीफाई कर चुके हैं हम लोग, सिक्योर डेटा है, सब जवाबात मौजूद। दूसरा इशू जो उठाया गया वो ये था कि जी इस इंटरनेट से कनेक्टेड है। उन्होंने कहा कि जनाब सवालात के जो जवाबात हम देते हैं वो मिस हो जाते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं होते, स्किप हो जाते हैं, उसका हमें मार्क नहीं मिलता। सो उसका भी हमने डेटा सारा एक्यूमुलेट कर लिया है। दो तरह के कैटेगरीज होती हैं सवाल की। एक वो सवाल जो बच्चे ने खोला और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से उसको स्किप कर दिया, यानी उसका जवाब नहीं दिया, आगे चल पड़ा और वापस आके भी इम्तिहान के आखिर तक उसने उसका जवाब नहीं दिया। दूसरी कैटेगरी उन सवालात की है जो कि बच्चा उस सवाल तक पहुंचा ही नहीं, उसने खोला ही नहीं। यानी अगर मैं इम्तिहान दे रहा हूं, 210 सवाल हैं, मेरे पास 210 मिनट हैं जवाब देने के लिए, मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है और मैंने अभी तक सिर्फ 205 सवालात के जवाब दिए, आखिरी 5 सवाल मैंने अभी तक खोले ही नहीं, उनको हम अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कहते हैं। ये दो कैटेगरीज, उसका एग्जैक्ट डेटा मैंने निकाल लिया। सिंपल सी मैं आपको उसकी फिगर्स बता देता हूँ। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस ये वो सवालात हैं जो कि बच्चे पहुँचे ही नहीं उन तक। टोटल सवालात जो कि इस इम्तिहान में जनरेट करके 1 लाख तकरीबन 95,000 बच्चों को दिए गए, वो 40.76 मिलियन यानी तकरीबन 41 मिलियन सवाल थे जो जनरेट हुए हैं। उसमें से टोटल सवालात जो अनअटेम्प्टेड हैं वो 1819 हैं। 1819 सवालात 41 मिलियन में से अनअटेम्प्टेड है, यानी 0.0045%। ये नेग्लिजिबल फिगर है, नेग्लिजिबल फिगर है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये कोई टोटल 440 बच्चा है पूरे 1,95,000 बच्चों में से जिनके पेपर में अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आया है। और उन 441 बच्चों में से ये भी मैं आपको बता देता हूं कि 98% बच्चे जो थे उनके केस में ये था 1 सवाल, 2 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, यानी 10 से कम सवालात उन्होंने मिस किए। सिर्फ 2-3 बच्चे निकले उसमें से जिन्होंने 200 सवाल अनअटेम्प्ट किए। एक बच्चे ने 209 भी सवाल अनअटेम्प्ट किए और मैं अभी उसकी आपको रिलेशनशिप बता देता हूँ। स्किप्ड सवालात भी निकाले जो बच्चों ने खुद छोड़ दिए, मुश्किल सवाल है, नहीं समझ आई, नहीं जवाब दिया। 41 मिलियन में से तकरीबन जो सवालात थे उनमें से टोटल 29,977 सवालात ऐसे थे जो बच्चों ने अपनी मर्जी से छोड़े, अटेम्प्ट नहीं किए। वो उसकी जो परसेंटेज बनती है वो है 0.074%। वो भी किसी भी दुनिया के इम्तिहान में नेग्लिजिबल कंसिडर की जाएगी। अच्छा, ये जो थे इसमें 9,105 बच्चे थे 1,95,000 में से जिनके पेपर्स में स्किप्ड क्वेश्चन आया, यानी जो उसने अपनी मर्जी से छोड़ा। मगर उसके अंदर जो एक और इंटरेस्टिंग डेटा निकला कि 8,944 ऐसा बच्चा था 9,105 में से जिन्होंने 10 से कम सवाल स्किप किए, जो एक नॉर्मल बच्चा एक्सपेक्टेड है कि करेगा अगर सवाल समझ नहीं आएगा। इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा निकला। 34 बच्चे निकले जिन्होंने 200 से लेके 210 तक सवाल स्किप किए। टाइम स्टैम्प होता है हमारे सिस्टम में, टाइम स्टैम्प चेक कर लिया है।
ये वो बच्चे हैं जो कि लिटरली जिन्होंने इम्तिहान में बैठ के उंगली दबाई है, स्किप 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 स्किप, 5, 4, 7 सेकंड का फ़र्क है स्किप्स में। मैं बड़ी कैटेगोरिकली ये कह रहा हूँ, ये ऑन पर्पस किया गया, ये ऑन पर्पस किया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने खोल दी है। ये जो 1 महीने से बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि स्किप किए गए थे क्वेश्चन, अब हमारे पास एविडेंस भी है और डेटा भी है कि इन बच्चों ने ऑन पर्पस किया, एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि सवाल उठाया जाए पीएमसी के इम्तिहान के ऊपर, और ये सामने अब बात आ गई। इम्तिहान में कोई इस तरह से कोई लार्ज अमाउंट ऑफ स्किप्ड क्वेश्चंस नहीं है। 41 मिलियन में से मैं अर्ज आपको जो कर रहा हूं कि टोटल 31,000 से कम सवालात ऐसे हैं जिनका स्कोर नहीं हुआ, 41 मिलियन में से। बाकिया सब सवालों की स्कोरिंग हुई है, रिकॉर्ड हुई है, मार्किंग हुई है। तो अब एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए पब्लिकली सबको कि ये एक प्लान्ड एक्शन था। जिन लोगों ने भी कराया वो इन्वेस्टिगेशन सामने इंशाल्लाह निकाल देगी बात, मगर ये पीएमसी को अटैक किया गया, सोशल मीडिया के थ्रू किया गया, बच्चों के अजीबोगरीब पोस्टों के थ्रू किया गया, और हमारे पास अब वो बच्चों के नाम हैं, क्रीडेंशियल्स हैं जो हमने अथॉरिटीज़ को दे दिए कि जी आप पता कर लीजिए कि ये क्यों किया गया। इसी तरह तीसरा जो इशू उठाया गया वो ये था कि जी सवालात आउट ऑफ सिलेबस हैं या कीज़ गलत हैं या उनके जवाबात जो भी हैं वो गलत दिए जा रहे हैं या एक से ज़्यादा जवाब। हम लोगों का एक पोस्ट एग्जाम एनालिसिस होता है, हर इम्तिहान में होता है। पिछले साल भी करवाया था, आप सबको याद होगा कि पिछले साल भी एक पोस्ट एग्जाम एनालिसिस हुआ और उसकी रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई थी। इस साल भी हमने कराना था और वो पहले ही से अनाउंस था। हाउएवर जब इम्तिहान ये सब इतना शोर मचा हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, तो उस वक्त डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हु इज़ द SAPM ऑन हेल्थ, उन्होंने तगरी साहब से रिक्वेस्ट की कि जी काउंसिल से मेरी रिक्वेस्ट ये है, कंसिडर करिए कि पोस्ट एग्जाम एनालिसिस आपकी टीम तो जो अगर करना चाहती है करे, एक इंडिपेंडेंट हमारी प्रीमियर यूनिवर्सिटी है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, उनके थ्रू करवा लीजिए। हमने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह, वी आर ऑलवेज ओपन टू थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को अपॉइंट किया गया, उन्होंने पोस्ट एग्जाम एनालिसिस किया। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस के अंदर पीएमसी के किसी भी आदमी का ताल्लुक नहीं, ना हमने इंटरफेयर किया है, ना हमने उसके साथ मुंसलिक थे, ना हमें पता है कि पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में उन्होंने क्या किया। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में नॉर्मली मैं आपको समझा देता हूं कि होता क्या है। जो रिव्यूअर होता है या जो एक्सपर्ट होता है वो सिंपली हर सवाल को चेक करता है, देखता है, और देखता है कि कितने, अगर बहुत ज़्यादा बच्चों ने एक सवाल को गलत किया है उसको निकाल के उसकी तशरीह की जाती है। कुछ सवालात वो कहते हैं कि वेग हैं, यानी कि कोई सवाल इस तरह से फॉर्मुलेटेड है कि बच्चे, अगर एक बच्चा उसको एक तरह से समझेगा, दूसरा एक और तरह से समझेगा, उसको ठीक करते हैं। वो एक तरह ठीक करने का ये होता है कि अगर 2 मुख्तलिफ जवाबात उसी सवाल के हो सकते हैं, वो दोनों को करेक्ट कर देते हैं, या अगर उनका ख्याल है बहुत वेग है, वो सवाल निकाल दिया जाता है और हर बच्चे को जिसके पास वो सवाल है उसको एक नंबर दे दिया जाता है। अगर कोई उनके ख्याल में सवाल में सचमुच कोई गलती है वो ठीक कर देते हैं। ये पोस्ट एग्जाम एनालिसिस का प्रोसेस है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये कोई नई ईजाद पाकिस्तान में नहीं हो रही। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस उन्होंने कर दिया, उन्होंने हमें परसों सर्टिफिकेट भेज दिया कि जी एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। जो उनका एनालिसिस था सिस्टम में अपलोड कर दिया गया और कल रात को रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट जनरेट कर दिया गया। वो रिज़ल्ट है जो आज इंशाल्लाह अनाउंस हो रहा है और जिसके डिटेल्स आपको तकी साहब ने भी बताई हैं। आज एक छोटी सी और चीज़ हुई है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं बिकॉज आप सब में से कुछ को शायद खबर आ गई होगी। आज सुबह कोई 7:30 बजे के करीब हमें बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आने शुरू हो गए कि जी हमें एक ईमेल आई है पीएमसी से जिसके साथ हमारा MD कैट का सर्टिफिकेट लगा हुआ है और सर्टिफिकेट बिल्कुल दुरुस्त है। वो एक हमने सर्टिफिकेट इस साल इशू कर रहे हैं रिज़ल्ट का। हमारे स्ट्रक्चर में वो सर्टिफिकेट ईमेल नहीं होना था, अभी ऑनलाइन रिज़ल्ट था जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑन होना था। उसके अंदर हमने इस साल एक और चीज़ डाली थी कि बच्चा ऑनलाइन जाके अपना रिज़ल्ट सर्टिफिकेट चेक कर ले टेक्स्ट में और रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकता है, सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकता है, प्रिंट कर सकता है और ईमेल भी कर सकता है। सो हमने फौरी तौर से एक तो पहले सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर, फेसबुक सब के ऊपर मैसेज कर दिया बच्चों को वेबसाइट पे कि जी रुक जाइए जब तक हम इसको देख ना लें कि ये ईमेल कहाँ से जनरेट हुई। वो हमने अपनी IT टीम से कहा कि फौरी इसको चेक करिए, वो उन्होंने चेक कर लिया है एंड वी अपोलोजाइज फॉर दैट। हुआ बड़ा सिंपल काम है, सिस्टम है
सर्वर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी है, एक छोटा सा एरर आया, ये चीज़ जो बच्चे की रिक्वेस्ट के ऊपर जनरेट होके ईमेल होनी थी, वो सिस्टम ने आज सुबह ऑटोमेटिकली जनरेट करके सर्टिफिकेट्स बच्चों को ईमेल कर दिए। रिजल्ट सारे वो सर्टिफिकेट्स हमने चेक कर लिए हैं, उसके फाइनल स्कोर्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, 100% दुरुस्त हैं, बच्चों के पास मौजूद हैं और हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर दिया है। उनमें से एक बहुत छोटी सी मकदार है सर्टिफिकेट्स की, जिसमें क्योंकि कंप्यूटर ने खुद जनरेट किए हैं, हम लोग उसको वेरीफाई उस वक्त नहीं कर पाए, उसके अंदर सब्जेक्ट के मार्क्स कहीं पे वो डेटा में मिक्सअप हुए हैं, बट फाइनल स्कोर सही है, सही करेक्टेड सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। बच्चे अब ऑनलाइन जाके अपना रिजल्ट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। दैट रिकॉर्ड इज़ कंप्लीटेड। आखिरी चीज़ बेस्ड ऑन ये आपके सामने, इसीलिए हमने ये चीज़ें आज रख दी हैं कि, और एक महीने से हम खामोश, एक महीने से क्योंकि इम्तिहान हो रहा था हम खामोश थे, हमने कहा इम्तिहान पूरा हो जाए, डेटा पूरा हो जाए, रिज़ल्ट सामने आ जाए, उसके बाद बोलें। आप लोगों ने देख लिया पहली चीज़ कि सोशल मीडिया किस तरह से गलत खबरें क्रिएट कर सकता है और बच्चों को किस तरह से मिसलीड कर सकता है, जो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों पे बहुत प्रेशर डाला गया। खबरें ये दिला दी गई कि जनाब वो मेजॉरिटी बच्चे फेल हो गए, 90% बच्चे फेल हो गए। आपके सामने रिज़ल्ट है, 68,000 बच्चे पास हुए हैं, 35% पासिंग मार्क्स। अब जस्ट बिकॉज के वो बच्चे जो पास हुए थे उनके पास उनका रिजल्ट था, उन्होंने नहीं सोशल मीडिया पे आके शोर मचाया, तो उसका गलत इस्तेमाल किया गया। पहले ये किया गया, हमारे पहले ये शुरू कर दिया सिस्टम के ख़िलाफ़ कि ये इंटरनेट ख़राब है, रिज़ल्ट स्कोर नहीं होता, इम्तिहान में वो आपके नंबर स्किप हो जाते हैं, वो भी हमने आपको डेटा दिखा दिया, वो भी गलत बयानी थी, सरासर झूठ था। ठीक है जी, सिलेबस के बाहर सवालात के थे, थर्ड पार्टी से कर दिया। मगर अब हमने एक फ़ैसला किया आज, और ये तगड़ी साहब की सजेशन थी, काउंसिल ने इसको फौरी तौर से एग्री किया है कि वंस एंड फॉर ऑल ये सारे शक शुबहात दूर करने ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पीएमसी पे कंसिस्टेंटली 1 साल से अटैक किए जा रहे हैं, और ये हमें पता है ये बच्चे नहीं हैं, इसमें वेस्टेड ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, वो उनको एक दफ़ा दूर करना है। तो हम ये कर रहे हैं जो कि कभी पहले नहीं करने वाले थे, हमने एक स्पेशल पेपर रिव्यू ऑप्शन खोल रहे हैं। जिस बच्चे को पाकिस्तान में 1,95,000 में से जिस बच्चे को शक है कि उसके पेपर में कोई गलती हुई है, वो अप्लाई करे, उसको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बिकॉज पेपर्स ये इनक्रिप्टेड पेपर्स है, डी इनक्रिप्ट होगा पेपर, वो टर्मिनल पे बैठे बच्चा जितने सवालात उसके गलत हैं उसके सामने रख दिए जाएंगे विद आंसर कीज। बच्चा देख ले, अगर उसके ख्याल में कोई सवाल उसके हिसाब से उसका गलत मार्क हुआ या आंसर की गलत, वो आइडेंटिफाई कर दे। यही कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो पोस्ट एग्जाम एनालिसिस टीम है उसके हवाले कर दिया जाएगा कि जी इस सवाल का आप चेक कर लीजिए और हमें बता दीजिए। अगर कोई गलती निकली हम उसको ना सिर्फ पब्लिक करेंगे, उस बच्चे को नंबर भी मिलेगा। ये अब हम खुलेआम कह रहे हैं कि आ जाइए देख लेते, लेट अस सी कि ये सारी बातें जो 1 महीने से हो रही हैं पीएमसी के खिलाफ वो सच्ची हैं कि झूठी। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगी, और उसकी वजह यह है कि हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि ना सिर्फ हमने और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर आदमी ने 100% अपनी जान लगा दी है टू मेक थिंग्स राइट। ना सिर्फ ये है बल्कि हमें यह भी पता है कि हमारा सिस्टम भी ठीक है और इम्तिहान भी दुरुस्त हुआ है। एक सेकेंड जी, आई एम सॉरी प्लीज 1 सेकेंड, जितना ये बात आप लोग क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। नंबर 2, 1 सेकेंड जी, लेट मी कंप्लीट। सेकेंड, ओनली क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू टेक टुडे इज रिगार्डिंग एमडी कैट, नथिंग एल्स जी। आज सिर्फ एमडी कैट के स्कोर के बारे में बात हो रही है। सो इफ एनीबडी हैज क्वेश्चंस वी हैव टू गो इनटू अ मीटिंग आफ्टर दिस। तो अगर कोई सवाल है तो बता दीजिए जी, फरमाइए। एक वक्त में एक ही बोलेगा तो शायद आवाज आएगी। सर 24 इस्लामाबाद ये बड़ा अहम मसला है और बच्चों